नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। और आपके साथी काफिरों के लिए बहुत सख्त और आपस में एक दूसरे के लिए बहुत नरम हैं। आज हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान और फ़जीलत से मुतल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का तअल्लुक़ मक्का शरीफ से था। कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु हाशिम से आपका तल्लुक़ था। आपका तल्लुक़ दूसरी पुश्त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम एक ही थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब, यानी दोनों के दादा जान एक ही थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मक्का में बेसत से 10 साल कबल हुई। आपके 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। भाइयों में तालिब, अकील, जाफ़िर और ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बहनों में उम्मे हानी और जनाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठ के जो काफ़िरों की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं वो सब उनको लौटा दो और उनकी अमानतें लौटा के फिर मेरे पास मदीना में आ जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हालांकि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना गोया कि एक किस्म की मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ था, मौत के मुँह में जाने के मुतरादिफ था। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मुझे जितनी गहरी नींद आई है, उस दिन मैं जितना जी भर के सोया हूँ सारी उम्र नहीं सोया। इसकी वजाहत वो इस तरह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मेरी ये जो अमानतें हैं ये काफ़िरों को लुटा के मेरे पीछे मदीना में चले आना, तो मुझे यकीन हो गया था कि काफ़िर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पे सोना, और वो भी इस कठिन हालात में, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और मकाम को वाज़े करता है। आपकी शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थीं, और उनसे 2 बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पैदा हुए, और 2 बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा पैदा हुईं। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे 2 नवासे जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे, और हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। जिन्होंने इनको तकलीफ़ पहुँचाई उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई।
एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो उससे दोस्ती रखे, यानी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दोस्ती रखे, तू उससे दोस्ती रख, और जो उससे दुश्मनी रखे, तू उससे दुश्मनी रख। इससे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्र, उनकी नज़र में कद्र व मंज़िलत थी, उनका वादे इज़हार होता है। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि ए अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी तू मेरा भाई है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत बड़े एज़ाज़ हैं। ये उनकी जो शान और मकाम को वादे करता है। इसी तरह मक्का में जो पुरुष अशूब हालात मुसलमानों ने देखे थे, इसमें भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए, उनका हर कदम पे साथ दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा भी चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले आए, तो ये बात काफ़रों के लिए हज़म होने वाली न थी, काफ़रों के बारे में नहीं थी। काफ़रों को ये बात मंजूर नहीं थी कि मुसलमान मदीना में पहुंचकर सुख और चैन के साथ रह सकें, वो भरपूर तरीके से अपने दीन की खिदमत, कदर व मंज़िलत कर सकें, वो अपने दीन की आबियारी कर सकें, दीन की नशर व अशात कर सकें। लिहाजा उन्होंने कदम कदम पे मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अटकाए, कदम कदम पे मुसलमानों को परेशान किया। कभी गज़वा बदर हुई, कभी गज़वा उहद में, कभी किसी जंग में और कभी किसी जंग में। इसी तरह जब मुतअद्दिद जंगों में काफ़रों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाई, तो सारे अरब ने मिलकर फ़ैसला किया, यहूदियों को साथ मिलाया और मुसलमानों पर चढ़ दौड़े। इस जंग का नाम तारीख़ ने ग़ज़वा अहज़ाब रखा है, या इसको जंग खंदक भी कहा जाता है। क्योंकि जंग खंदक इसलिए कहा जाता है कि इस जंग में मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए या मदीने की हिफाजत के लिए मदीना के चारों तरफ खंदक खोदना पड़ी थी, इसलिए इसको ग़ज़वा खंदक के नाम से याद किया जाता है। और ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि सारे अरब के जितने भी कबाइल थे बशमूल यहूदी कबाइल, वो सब इकट्ठे होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गए थे। तो बहरहाल बताने का मकसद, इस दफ़ा हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहे हैं और हम इसी तक महदूद रहेंगे। इस जंग में जब मुसलमानों ने खंदक खोदी, तो काफ़रों का जो आना था वो मुश्किल हो गया। चनाचे एक बहुत बहादुर ताकतवर आदमी काफ़रों में से, जिसका नाम अब्दवद था, वो खंदक को अबूर करके मुसलमानों की तरफ चला आया और उसने ज़ोर से ललकारा कि मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अली निकलो और इसका मुकाबला करो। चनाचे वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि या तो मुसलमान हो जाओ, या वापस चले जाओ, या मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा कि मैं मुकाबला करने के लिए ही तो आया हूँ, लिहाजा मैं वापस नहीं जा सकता और मुसलमान भी नहीं हो सकता, मैं आपका मुकाबला करूँगा। तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बड़ा ज़बरदस्त कारी किस्म का वार किया, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
बड़े हौसले और बहादुरी से रोका, लेकिन फिर भी उसकी तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक पे लगी, जिससे हज़रत अली को ज़ख्म आ गया। लेकिन उसके बाद जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर एक बहुत कारी और ज़बरदस्त वार किया, जिससे वो दो लख्त होकर रह गया। जब वो बहुत काफरों का बहुत बहादुर आदमी, पहलवान टाइप आदमी जो 100 आदमियों पे भारी था, वो मारा गया, तो काफिर बहुत बददिल हुए और पीछे हट गए। उसके बाद किसी को जुर्रत ना हुई कि वो खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आता। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का एक बहुत बड़ा वाक़या है। जब ये वाक़या पेश आया तो एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के लिए कि मैं देखूं कि वो कैसा आदमी है जिसने अब्द वद को कत्ल किया है, वो तो 100 आदमियों पे भारी था, उसको भला एक आदमी कैसे मार सकता है। लिहाजा वो आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए मदीना में हाज़िर हुआ। उसने लोगों से पूछा कि मैं अली से मिलना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात कराई जाए। तो किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पे चले जाओ, उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होंगे। चनाचे वो उधर आया, उसने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। वो हज़रत अली को चूँकि जानता नहीं था, तो उसने देखा कि एक आदमी है जो रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को पानी में भिगो के खा रहा है। तो उसको देख के वो वापस चला गया। उसने फिर उसे जाके कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, इतनी दूर से चल के आया हूँ और तुमने मेरे साथ इस किस्म का मजाक किया है। उसने कहा कि भाई मैंने मजाक नहीं किया, वही अली हैं। उसने कहा कि ये वही अली है जिसने अब्द वद को कत्ल किया था। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ यकीनन वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। चनाचे वो फिर दोबारा वहाँ आया, तो फिर वो हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर हुआ और आगे पूछा कि आप हज़रत अली हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैं अली हूँ। तो वो पूछने लगा कि जिस तरह आप ये सख्त या बासी रोटी के टुकड़े भिगो के खा रहे हैं और आपको पसीना आ रहा है, तो इस कमज़ोरी की हालत में आप किस तरह अब्द वद को कत्ल कर सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। उसने कहा देख, ये जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये मेरी जिस्मानी ताकत है और जिस्मानी ताकत की वजह से मुझे ये पसीना आ रहा है। और जिस ताकत से मैंने अब्द वद का मुकाबला किया, उसको कत्ल किया, वो मेरी ईमान की ताकत है और मैं उस ईमानी ताकत से अब्द वद को कत्ल किया था। चनाचे वो आदमी भी मुसलमान हो गया। फिर एक दफ़ा जब यहूदियों की रेशावदानियाँ, उनकी बदअहदियाँ, वादा खिलाफियाँ, जुल्म व सितम हद से बढ़ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की सरकोबी के लिए उन पर हमला करने के इरादे से एक लश्कर खैबर की तरफ लेके गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और यहूदी किला बंद हो गए। तो काफ़ी देर तक मुहासरा चलता रहा, तो कोई इतना बड़ा मार का पेश ना आया। तो सभी लोग इस्लामी लश्कर की क़यादत करते रहे, लेकिन जो खैबर था वो फ़तह ना हो सका। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं एक ऐसे आदमी को झंडा देके या अलम देके भेजूँगा, कल मैं एक ऐसे आदमी को अलम देकर भेजूँगा जो खैबर को फ़तह करेगा, अल्लाह ताला उसे फ़तह देगा। तो जितने भी मुसलमान थे वो सब इस पर इंतज़ार करने लगे कि शायद अल्लाह के रसूल कल हमें बुला ले, ये शहादत हमें नसीब हो। चनाचे जब सुबह का टाइम हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया कि अली को बुलाओ
किसी ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुख रही हैं, वो ठीक नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने पास बुलाया और उनकी आंखों पर अपना लब मुबारक लगाया, जिससे उनकी आंखें फ़ौरी तौर पर ठीक हो गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का झंडा हज़रत अली को दिया और फरमाया कि जाओ जाके खैबर को फ़तह करो। चनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की क़यादत करते हुए खैबर की तरफ बढ़े, तो उनके मुकाबले के लिए यहूदियों का बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान, उनका सरदार जिसका बड़ा नाम था, जिसकी उनके यहाँ बड़ी इज़्ज़त थी, कदर व मंज़िलत थी, जिसका नाम मरहब था, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ललकारते हुए बोला कि आओ मेरा मुकाबला करो। चनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मरहब का मुकाबला हुआ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया और मुसलमानों ने खैबर पर यकबारगी हमला करके खैबर को फ़तह कर लिया। तो इस तरह मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तेह अज़ीम अता फ़रमाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अमीर लश्कर थे उनके हाथ पे ये खैबर फ़तह हुआ। तो ये चंद एक वाक़यात थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, कदर व मंज़िलत, उनके मनाक़ब, उनके फ़ज़ाइल को वादे करते हैं। तो इन चंद मिनटों में उनकी शान और कदर व मंज़िलत को बयान तो नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।